ईरान का जो किरदार है अफगानिस्तान के अंदर, वो भारत के साथ ईरान के ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो भी ईरान और भारत दोनों मिलकर बनाते हैं, और वहाँ पर जो तरक्याती काम आप उनको कह लें, कौंसल खाने भारत जो खोल रहा है अफगानिस्तान में, उसमें भी ईरान उनका साथ देता है। कलभूषण यादव भी ईरान से के जरिए पाकिस्तान आता है। तो ईरान का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है, जो पाकिस्तान का ज़ाहिर सी बात पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान किस तरह से ये बर्दाश्त कर सकता है कि ईरान की मदद करे और इससे बराह रास्त फायदा भारत को भी होगा? तो ये पाकिस्तान के तो नुकसान में होगा। देखिए, ईरान ने ये फैसला ईरान ने करना है। अगर पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो फिर पाकिस्तान ईरान से ये टोको रखेगा, और हमको ये कोई आपस में वो तो है नहीं है जो कि साथ दे वाली बात है। अगर ईरान पाकिस्तान के साथ अपने मफादात के निगहदाश्त में उस तक जा सकता है तो पाकिस्तान के पास भी वेन्यूज ओपन है। पाकिस्तान ने ये नहीं कि ईरान के साथ बन जाना है, बिल्कुल। हाँ, ईरान को ये करना पड़ेगा। ईरान को जो इस किस्म के वो तमाम इक़दाम जिससे भारत को तकलीफ पहुंचती है और जिसकी वजह से भारत स्ट्रांग होता है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, ईरान को उससे हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। और ईरान को ये बात समझ आ गई है, जो भाई इत्तलात है, ईरान को ये बात समझ आ भी गई है कि लॉन्ग टर्म जब मामलात को देखा जाए तो इसमें भारत के साथ ताल्लुकात में ईरान का नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि शुरू में वो काफी उन्होंने जब भी गुज़श्ता 4, 5, 7, 10 साल से ईरान के साथ जब पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी कोशिश की, जब हमने गैस पाइपलाइन वगैरह की बात की और हम आगे नहीं चला सके, तो ईरान की वो जो जगह थी वो भारत ने काफी हद तक ऑक्युपाई कर ली थी। इसमें हमारा भी कसूर है। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि ईरान के साथ ताल्लुकात में हम इस हद तक आगे कभी भी नहीं जाएंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा ना हो। वहां अगर पाकिस्तान को फायदा होता है और पाकिस्तान के जो हमारे ताल्लुकात हैं और भाइयों के साथ बारे में किसी को कोई शक नहीं है, उनको नुकसान नहीं पहुंचता, तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को आगे आना चाहिए।